जिस बीजेपी के नेतृत्व को हार्दिक पटेल खुलेआम गुंडा कहते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने लंबा आंदोलन चलाया था और राष्ट्रीय स्तर पर हीरो बनकर उभरे, उसी पार्टी में वे गुरुवार को शामिल हो गए। और जिस बीजेपी ने हार्दिक पटेल को देशद्रोही करार दिया, उन पर राजद्रोह समेत कई मुकदमे लगा दिए, 6 महीनों तक जेल में रखा, उसी बीजेपी ने हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत किया है। सिर्फ 7 साल की राजनीतिक यात्रा में हार्दिक पटेल ने वह कुछ कर दिखाया जो भारतीय राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी ही करते हैं। पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से नरेंद्र मोदी की बीजेपी और गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल साल 2015 में चर्चा में आए थे। ये आंदोलन इतना तेज था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को पद से हटना पड़ा था, हालांकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीक के लोगों में से थे। हार्दिक पटेल गुजरात के विरमगांव में चल रहे मुकदमे की वजह से साल 2019 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। वे इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें इसी साल चुनाव लड़ने की इजाज़त मिली है। साल 2019 में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। साल 2020 में उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन साल 2022 में गुजरात चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के पहले ही एक कुशल राजनेता की तरह हार्दिक पटेल ने अपनी नाराज़गी जताते हुए संकेत दिया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें छूट नहीं है। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर सवालिया निशान लगाते हुए बयान दिया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की ओर था। देखिए, 2 चीज़ है कि इस्तीफा देने की जब बात आई तो बड़ी हिम्मत से देना पड़ा है, क्योंकि 3 साल जो मेरे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के मैंने बिगाड़े, ये 3 साल कांग्रेस में रह के, अगर मैं बाहर भी होता तो मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के हितों के लिए और ज़्यादा मदद कर सकता था, काम कर सकता था। लेकिन मुझे जो भरोसा कांग्रेस पे था, उस भरोसे पर ना वो खरे उतरे, ना मैं खरा उतर पाया, ना मुझे काम करने का मौका मिला, ना उन्होंने कभी मुझे काम दिया। अदानी अंबानी के ऊपर भी आपने बात की कि सारा ध्यान जो था वो कांग्रेस का हमेशा से अदानी अंबानी के ऊपर रहा है, उनके बारे में गलत बातें बोली है। राहुल जी को भी आपने ये कि मैंने कई बार ये बात कही है कि कोई उद्योगपति है वो अपने मेहनत से बना है। अगर कोई उद्योगपति मेहनत करता है तो हम उस पर ये लांछन नहीं लगा सकते कि सरकार उसको मदद कर रही है। होता है, हर उद्योगपति छोटी ज़्यादा मदद होती रहती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा ये मानना था कि हर मुद्दे पर आप अदानी अंबानी को गाली नहीं दे सकते। अदानी अंबानी को गाली क्यों दे रहे? सिर्फ गुजराती के साथ उसका गुस्सा है इसलिए? प्रधानमंत्री गुजरात से है तो आप उसका गुस्सा अदानी अंबानी पे क्यों डाल रहे हैं? हाँ, हम भी ये मानते हैं कि विनाश के आधार पर विकास नहीं हो सकता, विनाश के आधार पर उद्योग पैदा नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ये बात गलत थी जो लगातार अदानी अंबानी को गाली देकर जो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात थी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उस पर जोरदार हमला बोला, जो मोटे तौर पर बीजेपी की ही लाइन है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है। पाटीदार आंदोलन से निकला ये तेज तर्रार नेता कांग्रेस में रहते हुए ये समझ नहीं पाया और उसने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ये सवाल उठाया। उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया और इस राष्ट्रवाद की तलाश में बीजेपी पहुंच चुके हैं। हार्दिक के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से ही अटकलें चल रही थी कि वे बीजेपी में जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने हार्दिक पटेल पर यहां तक आरोप लगाया था कि हार्दिक अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों से डरकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राज्य की राजनीति पर पकड़ रखने वाले कई पत्रकार भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन मुकदमों के डर के सवाल पर हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से कहा, जब आप किसी को ज़्यादा डराते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। मैं पहले ही 9 महीने जेल में रहा हूँ, मैं 6 महीने गुजरात के बाहर रहा हूँ। एक ही देश में, एक ही राज्य में मेरे ऊपर देशद्रोह के 2 मुकदमे लगे हैं। मुझे 2 साल की सज़ा मिली, नहीं तो मैं 25 साल की उम्र में भी विधायक बन सकता था, सांसद भी बन सकता था। सवाल ये उठता है कि बीजेपी में हार्दिक पटेल की प्रासंगिकता या ज़रूरत कितनी है। हार्दिक पटेल एक पाटीदार नेता है, पाटीदार आंदोलन से उभरे हुए हैं और गुजरात में पाटीदार चुनाव जिताने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य में उनकी तादाद 14% है। वैसे पाटीदार पारंपरिक तौर पर बीजेपी के लिए ही वोट करते रहे हैं, ऐसा माना जाता है। हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस का बड़ा पाटीदार चेहरा माने जाते थे। कांग्रेस गुजरात में 25 सालों से सत्ता से बाहर है,
बीजेपी ने इस बार भी 182 सीटों की विधानसभा में खुद के लिए 150 से ज़्यादा सीटों का टारगेट रखा है। हार्दिक पटेल विरमगाम से गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ भी हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ा सकती है। नरेश पटेल के सामने बीजेपी की तरफ से हार्दिक पटेल अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। कांग्रेस से हार्दिक पटेल की नाराजगी की 2 अहम वजह थी। कम उम्र के चलते पार्टी में वे साइडलाइन थे। उनके पास पद तो था लेकिन पद के मुताबिक पूछ नहीं थी। हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगी जताते हुए ये बात साफ कर दी। तो क्या बीजेपी में उनको अब कांग्रेस से ज़्यादा पूछ होगी? इस सवाल का जवाब कुछ दिन बाद ही मिल सकेगा। लेकिन लोगों को वे अल्पेश ठाकोर भी याद हैं, जो हार्दिक पटेल की तरह ही धूमकेतु बनकर उभरे थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव हार गए थे और आज कहाँ हैं किसी को पता नहीं।